ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक फरोआ के तौर पर पेश किया है और कहा है कि अहंकार तो किसी का नहीं चला, ना निमरोद का, ना फरोआ का, ना रजा खान का, ना मोहम्मद रजा का, तो ट्रंप किस खेत की मूली है। वो जनता के सामने आए, सामने औरतें भी बैठी हुई थीं और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से ईरान में तोड़ फोड़ चल रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ईरानी इमारतों को तोड़ा जा रहा है और ये लोग जो कर रहे हैं ये ट्रंप के कहने पर और मोसाद की साजिश के चलते ये सब हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अब सामने हैं, बागडोर उन्होंने हाथ में ले ली है, मगर बड़ा प्रश्न, क्या उनके सामने आने से वो ईरान को बचा पाएंगे। दोस्तों, जब भी कोई संकट या कोई मुद्दा सामने आता है उसमें प्रोपेगेंडा होता है और काउंटर प्रोपेगेंडा होता है। अब तक ईरान के अंदर जो उबाल चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि 500 लोग मारे गए हैं, उसमें आप सीएनएन और बीबीसी में जो खबरें देख रहे थे वो ईरान की सरकार के खिलाफ देख रहे थे। अब ईरानी शासन जो है अपना प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर इस वक्त लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर लोग ईरानी सुप्रीम लीडर के पक्ष में मैदान में हैं, उन लोगों के खिलाफ मैदान में हैं जिन लोगों ने ईरान में हिंसा की और व्यापक तौर पर तबाही हुई। और इस तरह की तस्वीरें कई जगहों पर सामने उभर कर आ रही हैं। मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि अजरबैजान, ईरान के अजरबैजान में क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक और रैली दिखाना चाहता हूं, एक और रैली ईरान के सरकार के पक्ष में, और यहां पर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं वो मायने रखती हैं, मगर हमें किसी भी कीमत पर अमेरिका और इस्राएल के हाथ में कठपुतली नहीं बनना है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये भीड़ मानती है कि ईरान के अंदर जो पूरा उबाल आया उसके पीछे मोसाद था। वो ये भी मानते हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके मुद्दे जायज थे, तभी यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं कि हमारी समस्याएं हैं मगर हमें अमेरिका के हाथ में कठपुतली नहीं बनना है। सुना जाए। اجازه نمیدن آمریکا و اسرائیل براشون تصمیم بگیرن. بذار مردمی که نظاره‌گر ما بدونن ما شعارمون پایان گرانی هست. همین شعار رو هم بگیم. شعار هر ایرانی توقف گرانی. شعار هر ایرانی توقف گرانی. شعار هر ایرانی توقف گرانی. شعار هر ایرانی توقف این شعار باید بهتر بگیم. ما از سر شکستگی نیومدیم، اما آرمان‌هامون رو رعایت کنیم. همه مردم بفهمن شعار هر ایرانی توقف. और जैसे मैंने बताया, ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी भी सामने आए, सामने औरतें भी बड़ी तादाद में बैठी हुई थी और यहां पर उन्होंने कहा कि जो उपद्रवी थे वो लोग हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे थे, हमारी इमारतों को तोड़ रहे थे और ये सब वो अपने अमेरिकी आका को खुश करने के लिए कर रहे थे। सुनिए क्या कहा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने। بله کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو
خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये काउंटर ऑपरेशन है, ये काउंटर ऑपरेशन है ईरान के एक शहर में, और यहां पर देखिए पुलिस किस तरह से घुसती है और कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जो प्रदर्शनकारी थे, और उसके बाद पुलिस उनको इंटेरोगेट करती है, और इस इंटेरोगेशन में वो लोग मानते हैं कि उनसे गलती हो गई। अब सवाल ये कि ये लोग जो मान रहे हैं, ये क्या पुलिस की पिटाई के बाद उन्होंने ये बात कही है, या वाकई उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि वो मोसाद के हाथ में कठपुतली बन गए थे? देखा जाए इस वीडियो को। تحت تاثیر دوستانم قرار گرفتم و کاملا ناآگاه بودم. متاسفانه بر سر این قضیه سوء استفاده شد ازم. با این اعلام حمایت آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدم یک زنج فضای داخلی را در کشور ایجاد کنند و یک زنج نیمه تمام 12 روزه را تمام کنند. هدف دوستان من ایجاد آشوب و اغتشاش بود. और दोस्तों कहीं ना कहीं इस पूरे संकट में, इस पूरी हिंसा में एक चेहरा सामने उभर कर आया है। आपकी स्क्रीन पर यह है मलीना, 3 साल की मलीना, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी उसके बाप की गोदी में। और आप जानते हैं आरोप किस पर लग रहा है? आरोप उन लोगों पर लग रहा है जो ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उन लोगों ने बेरहमी से मेलिना को मार दिया, लिहाजा आज लोग सड़कों पर उतरे हैं मेलिना के लिए इंसाफ की मांग करते हुए। عنوان یک ایرانی داغدار ملینا هستم، دختر 3 ساله‌ای که ناحق به دست گروهک تروریستی آمریکا به شهادت رسید. दरअसल दोस्तों, जिस मेलिना की तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, उस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये ईरान के इस अहम मोड़ पर एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा बन गया है। यह पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं आपके स्क्रीन पर। यह मामला दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान का है। यह प्रदर्शन आर्थिक तंगी, बढ़ती महंगाई और सरकार के खिलाफ गुस्से के चलते शुरू हुए थे। इन प्रदर्शनों में भारी हिंसा हुई। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे, और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर मौतों के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी को जिम्मेदार माना गया। मगर यह जो मामला है उसमें दिख रहा है कि 3 साल की बच्ची जिसका नाम मेलिना है, वो पश्चिमी ईरान के करमानशाह शहर की रहने वाली थी और गोलीबारी में मारी गई थी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ईरानी सरकार क्या कह रही, क्योंकि मेलिना की मौत को लेकर 2 परस्पर विरोधी दावे हैं। ईरानी सरकार क्या कह रही है, गौर फरमाएं। ईरान के सरकारी मीडिया जैसे तस्नीम न्यूज, फर्स्ट न्यूज, प्रेस टेलीविजन और सरकार समर्थक अकाउंट्स के अनुसार मेलिना की मौत 8-9 जनवरी 2026 के आसपास गोली लगने से हुई। वो अपने पिता की गोद में थी जब वे किसी मेडिकल स्टोर जा रहे थे और वहां गाड़ी खड़ी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची को बुखार या सर्दी थी। दंगाइयों, उपद्रवियों या आतंकियों ने, क्योंकि सरकार प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बताती है, उन्होंने बच्ची पर गोली चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची के पिता के रोते हुए वीडियो भी सामने आए जिनमें वे घटना को बता रहे थे, मगर विरोधी पक्ष इसके बिल्कुल उलट बोलता है। विरोधी पक्ष क्या कहता है, गौर फरमाएं। सरकार विरोधी स्रोत जैसे ईरान वायर, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ईरान ह्यूमन राइट्स, कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क इस आधिकारिक कहानी का बिना पुख्ता सबूत के दावा या संभावित प्रचार मानते हैं।
उनका कहना है कि सरकारी मीडिया ने मेलिना के मामले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया ताकि सरकार के लिए सहानुभूति बनाई जा सके और प्रदर्शनकारियों को हिंसक, आतंकी दिखाया जा सके। घटना की परिस्थितियों या गोली किसने चलाई, इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मगर इस पे दो राय नहीं है कि अब ईरानी सरकार खुलकर और जोरदार अंदाज में अपनी बात रख रही है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं ईरान के जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, जिनका नाम है अली लारिजानी। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका महंगाई से क्या लेना देना है, क्योंकि कई जगहों पर इन प्रदर्शनकारियों ने लोगों की गर्दनें काट दी है। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से ISIS जैसे आतंकवादी संगठन के अंदाज में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं अली लारिजानी। یک جریان در واقع مخربی وارد صحنه شد که این از یک سازماندهی خاص برخوردار بود و ربطی به این اعتراضاتی که به حق ادعی داشتن در مسائل اقتصادی نداشت و اینا از این بستر استفاده کردن و شروع کردن به رفتار شنیعی که از جمله کشتن افراد یا سوزاندن بعضی از افراد। इस वक्त ईरानी सरकार से जुड़ा हुआ जो प्रोपेगेंडा तंत्र है वो ट्रंप के एक पुराने बयान का हवाला भी दे रहे हैं। जी हां, जब ट्रंप युवा थे इस बयान का जिक्र किया जा रहा है जिसमें ट्रंप ने यह कहा था कि हमें ईरान पर हमला कर देना चाहिए था और वहां के तेल पर कब्जा कर लेना चाहिए था। अब जो सरकार समर्थित तबका है वो ये कह रहे हैं कि तुम जो ट्रंप के हाथ की कठपुतली बनी हुई है, इसका मकसद सिर्फ हमारे तेल पर कब्जा करना है। सुनिए ट्रंप के किस बयान का हवाला दिया जा रहा है। I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind. I think right now would be an oil-rich nation, and I believe that we should have done it, and I'm very disappointed that we didn't do it, and I don't think anybody would have held us in abeyance. I don't think anybody would have been angry with us, and we had every right to do it at the time. I think we've lost the opportunity. यही नहीं दोस्तों, रजा पहलवी, क्योंकि देखिए ईरानी सुप्रीम लीडर या मसूद पेजेश्कियां के जवाब में इस शख्स को खड़ा किया जा रहा है, रजा पहलवी। उनके एक इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा है जिसमें रजा पहलवी यह कह रहे हैं कि हम इस्राएल के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों कि ईरान पर इस्राएल ने हमला किया था, अमेरिका के साथ मिलकर उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अब ईरान सरकार समर्थित तबका यह कह रहा है कि तुम उस रजा पहलवी पर विश्वास करना चाहते हो जिसका इस्राएल पर विश्वास है। सुनिए रजा पहलवी ने दरअसल ईरान के पक्ष में कहा क्या था। Because I know that Iranians are prepared to die for this cause, and so am I. We're doing everything we can, and I think it's not just for us as Iranians, it's for the whole world. Iranians are prepared to sacrifice not just for themselves, but to make sure that all the evil that has been brought by this regime from the time it came to power dissipates, and we can finally breathe in an atmosphere of tranquility, good relationship with our neighbors, with the Israelis, with our Arab neighbors, and the rest of the world. And this will happen because, unlike this regime, this is the commitment of a nation. और जैसे मैंने बताया, प्रदर्शन जोरदार तरीके से सड़कों पर है। लोग कह रहे हैं और ट्रंप को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो हमला करके दिखाओ। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। یعنی اقتدار. ایران یعنی قدرت. ایران یعنی آزادی. حمایت سرزندگی. مردم امروز آماده تر از قبل به میدون اومده بودن. آماده برای چی؟ آماده برای اینکه هر کسی بخواد اتحاد و امنیت این کشور رو به هم بزنه زیر پامون لهش میکنه. برای له کردن اسرائیل و آمریکا جنایت کن. زورشون نمیرسه، میخوان ما رو با تهدید خاموش کنن، ولی نه ما اینجوری خاموش نمیشیم. از نسل پیغمبریم، جانفدای رهبریم. حاضرم جونمو براش بدم. और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महिला जो प्रदर्शनकारियों में शामिल है वो सीधे ट्रंप को गाली दे रही हैं। वो कह रही हैं
भाड़ में जाओ ट्रंप, हम तुमसे नहीं डरते। सुनिए। پیامی دارید نسبت به ترامپ به خاطر گزاف گروهی که ترامپ من آدم حساب نمی‌کنم باش حرف بزن بری ببین. मगर दूसरी तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां अपील कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों से कि आप हमारे ही देश की जनता हैं, आप वापस आएं, हम बातचीत कर सकते हैं, मगर किसी भी कीमत पर इस्राइल के हाथ की कठपुतली ना बने। मसूद पेजेश्कियां ने दोस्तों एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है और मैं चाहूंगा आप इस इंटरव्यू पर गौर करें, क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम लीडर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना रहे हैं, मसूद पेजेश्कियां उनके बयान में थोड़ा बैलेंस है, थोड़ा तालमेल है। वो क्या कहते हैं, गौर फरमाया जाए। वो कहते हैं ये लोग बाहर से आतंकवादियों को देश में लाए, इन्होंने मस्जिदों को आग लगाई, लोगों को जिंदा जलाया, कुछ के सिर तक काट दिए। ये लोग इस देश के नहीं हैं। अगर कोई इस देश का है तो उसे विरोध करने दो, हम उसका विरोध सुनेंगे, समझेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। लेकिन जो लोग मौके पर निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, यह किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। मैं अपने प्यारे लोगों से अपील करता हूं कि जैसे पहले करते थे वैसे ही हर मोहल्ले में इकट्ठा हों और दंगों को फैलने ना दें। और हमारे नौजवानों से कहना चाहता हूं कि उनके दिमाग में जो भी बातें डाली गई हैं, सही हों या गलत, वे इन दंगाइयों और आतंकियों के बहकावे में ना आए। अमेरिका और इस्राइल वहां बैठकर इन्हें सिखा रहा है, जाओ आगे बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। यही लोग जिन्होंने इस देश पर हमला किया, हमारे नौजवानों और बच्चों को मारा, आज इन्हें आदेश दे रहे हैं, तुम जाओ तबाही मचाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मैं परिवारों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को ऐसे दंगाइयों और आतंकियों के साथ न जाने दें जो लोगों को मारने और सिर काटने आते हैं। विरोध करो, हम आपका विरोध सुनेंगे, हमें आपकी चिंता दूर करनी है। आओ साथ बैठें, कंधे से कंधा मिलाकर और मिलकर इसका हल निकालें। इसका मतलब साफ है दोस्तों, मसूद पेजेश्कियां हालात को सामान्य करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो वाकई महंगाई से परेशान हैं, मगर ईरान यह भी मान रहा है कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे मोसाद और अमेरिका का हाथ है। इस बीच दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हालात जो हैं वो सामान्य होते दिख रहे हैं। मसलन यह वीडियो पेश किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पीस इज बैक, यानी ईरान में हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए। और यही नहीं, करमान शाह जहां उस 3 साल की बच्ची को मारा गया था, जो इस पूरे संकट का चेहरा बन के रह गई हैं, वहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे और अपनी सरकार के पक्ष में नारे लगाए। सुना जाए। بدرقه با شکوه برای شهیده خردسال کرمانشاهی. امروز مردم کرمانشاه ملینا اسدی دختر 3 سال و نیمه کرمانشاهی را تا گلزار شهدا بدرقه کردند تا در کنار 9800 شهید استان کرمانشاه आराम बगीरा। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक लड़ाई में प्रोपेगेंडा होता है और काउंटर प्रोपेगेंडा होता है, यानी प्रचार और उस प्रचार के मुख्तलिफ, उसके बिल्कुल उलट प्रचार जो दूसरा पक्ष दुष्प्रचार मानता है। ईरान में हमने एक पक्ष देखा जो हम CNN और BBC की निगाह से देख रहे थे। अब ईरानी समाचार एजेंसीज भी खुलकर अपनी बात को रख रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि इस्राइल के अंदर कई पत्रकार ये कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लग रहा था कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाएगा 1979 की तरह, मगर हमें नहीं मालूम था कि जनता अभी भी सुप्रीम लीडर खामेनी और मसूद पेजेश्कियां के साथ है। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि जो लोग सड़कों पर उतरे, जिन्हें मारा गया, वो भी एक हकीकत है। उन्हें पूरी तरह से मोसाद एजेंट ब्रांड कर देना भी सही नहीं होगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।